हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस के बारे में। और आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, जब भी हम मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में काम करते हैं तो हमारे सामने ऐसी बहुत सारी कंपनियां दिखाई देती हैं जिसमें कुछ में डेंटल बिलिंग का प्रोसेस चलता है या कुछ में विज़न का भी प्रोसेस चलता है, मतलब आँख का। और ज़्यादातर कंपनियां ऐसी होती हैं जिसमें मेडिकल बिलिंग का ही प्रोसेस चलता है। मतलब मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में भी 3 कैटेगरियां हैं, जिसमें एक में पूरा मेडिकल चलता है मतलब पूरी बॉडी का, और किसी किसी कंपनी में सिर्फ डेंटल चलता है मतलब पूरे दांत का, और किसी किसी में विजन का चलता है मतलब पूरे आँख का प्रोसेस चलता है। दोस्तों, अब बारी आती है कि हमारे लिए अगर हम कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो हमें किससे शुरुआत करनी चाहिए या किस कंपनी में हमें काम करना चाहिए। डेंटल बिलिंग के प्रोसेस में काम करना चाहिए या मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में काम करना चाहिए या विज़न की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैंने भी डेंटल बिलिंग में काम किया हुआ है, मेडिकल में भी काम किया हुआ है, विज़न में काम नहीं किया अभी तक। तो मुझे लगता है कि डेंटल बिलिंग थोड़ा ईजी है मेडिकल बिलिंग के मुकाबले, क्योंकि मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में पूरी बॉडी से रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है और उसका क्लेम बनाया जाता है। लेकिन डेंटल बिलिंग में क्या होता है, सिर्फ आपके टीथ रिलेटेड ही क्लेम्स बनाए जाते हैं और उनको बिल किया जाता है। तो इसलिए मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में ज़्यादा चांसेस होते हैं डिनाइल आने के, और डेंटल बिलिंग के प्रोसेस में थोड़े कम चांसेस होते हैं डिनाइल के। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा प्रोसेस ईजी होगा करियर बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट आता है उसमें है कोड का। डेंटल में हम जो कोड यूज़ करते हैं वो CDT होता है, जो लेटर D से स्टार्ट होता है, जैसे D7510। ये एक CDT कोड है और उसी को मेडिकल प्रोसेस में, मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में CPT कहते हैं, मतलब करेंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, और CDT को कहते हैं करेंट डेंटल टर्मिनोलॉजी। तो पहला फ़र्क तो यही आ गया कि डेंटल में CDT यूज़ होता है और मेडिकल में CPT यूज़ होता है। अब बात करते हैं फॉर्म की। जब भी हम क्लेम को फाइल करते हैं तो एक क्लेम का फॉर्मेट होता है, क्लेम फाइल करने का एक फॉर्म होता है। उस क्लेम को डेंटल में कहते हैं ADA 2012 या J400। इसके 2 फॉर्म हैं। हालांकि मोस्टली तो इसमें इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल होता है, लेकिन अगर क्लेम फॉर्म की बात की जाए तो इसमें ADA 2012 और J400 यूज़ होता है, जबकि मेडिकल में CMS 1500 एक रेड कलर का फॉर्म होता है जिसे CMS 1500 कहते हैं। अब बात करते हैं अमाउंट की। डेंटल में लो अमाउंट क्लेम्स होते हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ दांत के क्लेम्स बनाते हैं, दांत का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसका कॉस्ट मेडिकल से थोड़ा कम आता है। इसलिए इसमें जो क्लेम फाइल भी होता है वो लो अमाउंट क्लेम्स होते हैं। लेकिन मेडिकल में ऐसा नहीं होता, उसमें पूरी बॉडी का चेकअप होता है, पूरी बॉडी से रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें जो क्लेम फाइल करने का अमाउंट होता है वो हाई होता है, इसमें हाई डॉलर अमाउंट होते हैं मेडिकल बिलिंग में। अब एरिया बात करते हैं तो इसमें ओनली टीथ के लिए होता है और मेडिकल में पूरी बॉडी का होता है। डायग्नोसिस, जब भी हम क्लेम फाइल करते हैं मेडिकल बिलिंग में तो उसमें डायग्नोसिस हम लिखते हैं क्लेम के साथ, मतलब CPT के साथ एक डायग्नोसिस कोड जाता है, लेकिन वो डेंटल में रिक्वायर्ड नहीं होता। इसमें सिर्फ CDT हम मेंशन करते हैं। इसमें कोई भी डायग्नोसिस कोड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हम मेडिकल बिलिंग में करते हैं। मेडिकल बिलिंग में हमें CPT के साथ डायग्नोसिस भी डालना होता है और ज़रूरत पड़ने पे मॉडिफायर भी यूज़ करना होता है। तो ये चीज़ हमें डेंटल में देखने को नहीं मिलती है। डिनाइल में डेंटल में थोड़े लेस चांसेस होते हैं, कम डिनाइल आते हैं, रिपीटेड डिनाइल होते हैं। लेकिन मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में बहुत सारे डिनाइल आते हैं। इसमें डिनाइल आपको आ सकता है, मॉडिफायर का भी आ सकता है, डायग्नोसिस का भी आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस है तो पूरी बॉडी का उसमें ट्रीटमेंट देखा जाता है, चेक किया जाता है, तो उससे ज़्यादा क्लेम बनाए जाते हैं और उसके ज़्यादा चांसेस भी होंगे डिनाइल होने के। उसमें कई तरह के डिनाइल आते हैं, तो मेडिकल बिलिंग में थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं डिनाइल के। अब बात करते हैं जॉब्स इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंटल बिलिंग में और मेडिकल बिलिंग में आप हमेशा पाएंगे कि मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस इंडिया में ज़्यादा होगा। डेंटल बिलिंग में आपने बहुत ही कम कंपनियां सुनी होंगी। डेंटल बिलिंग के प्रोसेस बहुत कम होते हैं इंडिया में और मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जॉब्स भी ज़्यादातर मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डेंटल कैरियर्स यूजली रिक्वायर अ प्रोसीजर कोड। मेडिकल कैरियर्स रिक्वायर्स नॉट ओनली द प्रोसीजर कोड बट ऑल्सो द रीज़न why the procedure was performed or the patient's diagnosed। देखिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, डेंटल कैरियर्स यूजली रिक्वायर अ प्रोसीजर कोड। डेंटल कैरियर्स में मतलब
सिर्फ एक CDT कोड की ज़रूरत होती है क्लेम को फाइल करते वक्त, सिर्फ CDT कोड चाहिए होता है। लेकिन मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। मेडिकल कैरियर्स को CPT कोड के साथ डायग्नोसिस कोड भी चाहिए होता। अगर किसी पेशेंट की बीमारी ये है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके डायग्नोसिस कोड क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है मेडिकल क्लेम फाइल करते। अब देखते हैं, देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीडेड ऑन डेंटल क्लेम्स फॉर्म। अब अगर हम डेंटल क्लेम फाइल करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एरिया ऑफ ओरल कैविटी, टूथ सिस्टम, टूथ नंबर और लेटर, टूथ सरफेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसीजर, मिसिंग टीथ इन्फॉर्मेशन। देखिए, जो ADA 2012 क्लेम होता है या J400 क्लेम फॉर्म होता है, उसको फाइल करते वक्त उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी पड़ती है कि अगर किसी पेशेंट का टूथ मिसिंग तो नहीं है, टूथ सरफेस क्या है, या हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कौन सा टूथ लेटर होता है। ये देख रहे हैं बगल में आपके चित्र है, ये एक जबड़े का चित्र है। इसमें ऊपर वाले हिस्से को हम अपर आर्क कहते हैं, नीचे वाले को हम कहते हैं लोअर आर्क। इस पूरे हिस्से को हम आर्क कहते हैं, ऊपर वाले को अपर आर्क, नीचे वाले को लोअर आर्क। और हम इसको भी 4 भाग में डिवाइड करते हैं जिसे क्वाड्स बोलते हैं। और ये क्वाड्स होते हैं लोअर राइट, लोअर लेफ्ट, अपर राइट। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं। मैंने तो ये भी देखा है कई सारे डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी डेंटल बिलिंग के प्रोसेस में काम करते हैं, क्योंकि उनको टीथ की थोड़ी अच्छी सी नॉलेज होती है, उनको पता है कि कौन सा ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। लेकिन इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप डेंटिस्ट नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, आप ये प्रोसेस सीख सकते हैं किसी डेंटल बिलिंग के प्रोसेस में काम करके। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ आता है और ये पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल इंश्योरेंस मे बी बिल्ड इफ़ द पेशेंट रिसीव डेंटल केयर रिलेटेड टू मेडिकल कंडीशन। अगर किसी पेशेंट के पास दोनों कवरेज है, मतलब डेंटल की कवरेज भी है और मेडिकल की कवरेज भी है, और कुछ प्रोसीजर कोड ऐसे होते हैं जिसके लिए वो अपने मेडिकल इंश्योरेंस को भी फाइल कर सकता है क्लेम को, या डेंटल इंश्योरेंस को भी फाइल कर सकता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द पेशेंट हैज़ एन एब्सकेस of the gums that is cut and removed in the office, the procedure may be billed as a dental procedure or a medical procedure. The dental code for the incision and drainage of an intraoral soft tissue abscess is D7510, while the medical CPT code for the same procedure is 41800. मतलब अगर किसी पेशेंट का कोई फोड़ा हो जाता है गम में, ये एब्सकेस यानी बॉयल मतलब फोड़ा, अगर कोई फोड़ा हो जाता है उसके मसूड़े में और उसे काट कर रिमूव किया जाता है, तो ऐसे में अगर वो डेंटल प्रोसीजर लेना चाहे तो उस प्रोसीजर को नाम दिया गया है D7510, और मेडिकल में उसी प्रोसीजर को 41800 कहते हैं। तो अगर वो चाहे तो वो क्लेम किसी को भी फाइल कर सकता है, या जिस कवरेज के लिए भी वो एक्टिव है वो उस इंश्योरेंस को वो क्लेम फाइल कर सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मेडिकल बिलिंग और डेंटल बिलिंग में फ़र्क। आपको कौन सा प्रोसेस इजी लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोनों ही प्रोसेस ठीक हैं। मैं तो फिर भी कहूँगा आप एक बार मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में ज़रूर काम करेंगे, थोड़ा सा आपको मेडिकल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा जो आपके फ्यूचर को और ग्रो कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस के नए नए अपडेट्स लेकर आता रहूँगा। आगे आपके लिए मैं और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ।